नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है टेक्नोलॉजी किडा चैनल में। और आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, खासकर उन लोगों के लिए जो कि कोड को पता नहीं क्या समझते हैं और कोड उनके लिए जो है वो बहुत ज़्यादा हार्ड है। और जो लिटरली ऐसा समझते हैं कि हमें कोड नहीं आ सकता। ये जो है एक जो आप लोगों ने जो मिथ बना रखी है अपने माइंड के अंदर, वो बहुत ही ज़्यादा आप लोगों के लिए क्रिटिकल, बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स आप लोगों के माइंड के लिए। लेकिन मैं जहां तक समझता हूं, अगर आप लोग मेरी ये 5 बातें मान लेते हैं तो आप लोगों के लिए कोड लिखना बहुत ही ज्यादा आसान हो जाएगा। और एक बात और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, जो लोग मेंबरशिप में हैं और उनको मेल नहीं मिला है, प्लीज मुझे मेल कर दीजिए नरेन कुमार 851 NAREN नरेन KUMAR 851 इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं अपना मेल डाल दूंगा। वहां पर भी आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं। अगर आप लोगों के पास क्रेडेंशियल्स नहीं है मेंबरशिप के, तो मैं आप लोगों के हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं, मैं आप लोगों को आपके क्रेडेंशियल्स जो है दे दूंगा। क्योंकि मेल पर बहुत बार ऐसा होता है कि मैंने मेल कर दिया है लेकिन वो आप लोगों के पास नहीं पहुंचा होगा, या वो आप लोगों के स्पैम में गया होगा और आप लोग स्पैम को चेक नहीं कर रहे हैं, ठीक है, या वो आप लोगों के प्रमोशंस में गया होगा, आप लोग वहां पर चेक नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो मुझे मेल कर दीजिए। अब मैं बात करता हूं आगे। अगर आप मेरी ये 5 बातें आज मान लेते हैं तो आप लोगों के लिए कोड लिखना बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। तो पहली बात तो ये होती है कि चैट जीपीटी का अगर आप लोग इस्तेमाल कर रहे हैं कोड को लिखने के लिए, तो आज से वो स्किप कीजिए, वो छोड़िए, क्योंकि आप लोग फिर लिखना नहीं सीखेंगे। आप लोगों के लिए जो है कोड को लिखना बहुत कॉम्प्लेक्स हो सकता है, ठीक है। तो अगर आप लोग बिगनर हैं और आप लोग सोचते हैं कि मैं एक कोडर बन जाऊं, मैं एक डेवलपर बन जाऊं, क्योंकि कोड लिखना जो है वो एक नई क्रिएटिविटी है एक्चुअली में। और आप लोग इसे सोचते हैं कि मैं पाइथन सीख लूं, मैं जावा सीख लूं, मैं रिएक्ट नेटिव सीख लूं या जीएस सीख लूं, वट जो आप लोग सोचते हैं, वो पता नहीं आप लोग क्या सोचते हैं। लेकिन एक्चुअल में अगर ये 5 बातें अगर आप लोग समझते हैं और उन पर फोकस करते हैं तो डेफिनेटली आप लोग कुछ ना कुछ पाएंगे ही, ठीक है। सबसे पहला है लर्न बाय डूइंग, यानी कि कुछ कर रहे हैं उसे आप लोग जो कर रहे हैं उससे आप लोगों को सीखना चाहिए। पहला आप लोगों का है कि आप लोग जो कर रहे हैं उससे आप लोगों को सीखना चाहिए। सबसे बड़ा टास्क ये होता है, जैसे कि एग्जांपल के लिए मैंने चाय बनानी, तो चाय बनाना सीखना आना चाहिए। अगर आप लोग पियानो सीखना चाहते हैं तो पियानो सीखना आना चाहिए, ठीक है। तो सबसे बड़ा टास्क यही होता है आप लोगों के लिए कि आप लोग जो कर रहे हैं उससे आप लोगों को सीखना है, ठीक है। जैसे कि अगर आप लोग कोड कर रहे हैं तो आप लोग अगर कोड से कुछ सीख नहीं रहे हैं तो आप लोग कोड नहीं कर रहे हैं डेफिनेटली। जैसे कि एग्जांपल के लिए अगर मैं बात करूं यहाँ पर कि कोड को प्रैक्टिस से सीखा जाता है, लेकिन आप लोग जो है कोड को पता नहीं क्या समझते हैं और कॉपी पेस्ट कर देते हैं। तो ऐसे आप लोग कभी भी सीख नहीं पाएंगे। दूसरा आप लोगों के लिए टिप ये है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को सीखना बंद कीजिए। बहुत सारे लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को सीखते हैं और प्रोग्राम को नहीं सीखते हैं। एक्चुअली में प्रोग्राम को सीखना चाहिए इंस्टेड ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो होती हैं वो कभी भी आ सकती हैं और कभी भी माइंड से स्किप हो सकती हैं, लेकिन आप लोगों को प्रोग्राम सीखना चाहिए कि हम लोग प्रोग्राम कैसे करें। जैसे कि मान लीजिए कि एंगुलर में फॉर लूप लिखना है, अगर टाइप स्क्रिप्ट में फॉर लूप लिखना है और सी शार्प में फॉर लूप लिखना है तो अलग है, ठीक है। लेकिन उसका जो टास्क है, उसका जो मोटिव है वो एक है। तो आप लोगों को ये समझना है कि आप लोगों को प्रोग्राम कैसे करना है, आप लोगों को इंस्टेड ऑफ प्रोग्रामिंग नहीं सीखनी है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि जावा बहुत आसान है, मैं जावा में चला जाता हूँ। कुछ लोग सर्च करते हैं कि आजकल तो ट्रेंड में पाइथन चला हुआ है तो पाइथन सीख लेते हैं। कुछ लोग ट्रेंड में चला हुआ है, एपीआई चला हुआ है, रेस्ट एपीआई में चले जाते हैं। क्या है ये? आप लोगों को समझना चाहिए कि प्रोग्राम सीखना है, प्रोग्राम के अलावा और कुछ नहीं सीखना है। हम लोगों को प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो है स्किप हो सकती है माइंड से, और डेफिनेटली स्किप होती ही है। आप लोग 10 दिन 20 दिन छोड़ के देख लीजिए, आप लोगों को पता लगेगा कि यार मेरे को तो आता ही नहीं है कुछ। तो वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, आप लोगों को प्रोग्राम आता है, आप लोगों को पता है कि एल्गोरिदम ऐसा है। एल्गोरिदम आप लोगों को सीखने हैं कि मैं टास्क को कैसे परफॉर्म करूंगा, मैं स्टेप बाय स्टेप वो प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा, पेपर लेकर मैं उस चीज पर जो है फाइंड आउट करूंगा। तब ये प्रॉब्लम आप लोगों को समझी जाएगी, तभी आप लोग कोई चीज को सीख सकते हैं। तीसरा है किसी चीज का रोड मैप बनाना। जैसे कि मैंने एक रोड मैप बनाया है आप लोगों को सिखाने के लिए कि डॉटनेट कोर पहले सीखना है, एमवीसी सीखना है, डॉटनेट कोर सीखना है, रेस्ट एपीआई सीखना है। उसके बाद में फ्रंट एंड टेक्नोलॉजीज की ओर आना है। जैसे ब्लेजर आ गया, या आप लोगों का एंगुलर आ गया, या मैंने आप लोगों को रिएक्ट सिखा दिया। तो ये तीनों आप लोगों ने सीख लिया, फुल स्टैक डेवलपमेंट हो गया। एक रोड मैप आप लोगों को बनाना है, ठीक है। तो अंडरस्टैंड रोड मैप्स।
रोड मैप को अगर आप लोग नहीं समझेंगे कि आप लोग करना क्या चाहते हैं, वो आप लोगों को समझना पड़ेगा। आप लोगों को एक फ्रंट एंड एप्लीकेशन बनानी है तो HTML CSS जावास्क्रिप्ट ये सीखिए ना, तो आप लोगों को यही चीजें सीखनी है। मैंने इसका इस्तेमाल क्यों किया, इस रोड मैप का इस्तेमाल क्यों किया, क्योंकि मैं जानता हूं कि जब तक आप लोग देखेंगे नहीं किसी चीज को, जब तक आप लोग सीखेंगे नहीं, इसीलिए मैंने .NET कोर MVC को सबसे पहले चूज किया। उसी के अंदर मैंने तीनों के तीनों ही आप लोगों को कंबाइंड करके दे दिया। इसीलिए मैंने ये बोला है कि सबसे पहले रोड मैप बनाइए कि आप लोग बनाना क्या चाहते हैं और आप लोगों को एक्चुअली में कौन सी टेक्नोलॉजीज की जरूरत है। तो तीसरा आप लोगों के पास हो गया, पहला आप लोगों को क्या कर रहे हैं उससे प्रोग्राम बनाइए। जैसे चाय बनाना है, पियानो सीखना है, कोड सीखना है, तो आप लोग जो कर रहे हैं उससे सीखिए कि आप लोगों को करना क्या है। ठीक है, तो आप लोगों को घर बनाना है तो आप लोगों को स्ट्रक्चर जो है वो ऐसा ही बनाना है कि ये घर में ये सारी चीजें होंगी, तो उसके बेसिस पे आप लोगों को सीखना है। ठीक है, तो वैसे कोड सीखना है। दूसरा प्रोग्राम सीखना है, प्रोग्रामिंग नहीं सीखना है। तीसरा आप लोगों को रोड मैप जो है वो सीखना है। रोड मैप जो है आप लोगों को ये बताता है कि कंप्लीटली आप लोगों को इस वे में जाना है। ठीक है, चौथा होता है प्रायोरिटाइज अंडरस्टैंडिंग। प्रायोरिटाइज अंडरस्टैंडिंग का मतलब ये होता है कि भाई आप लोगों को प्रायोरिटी देना है अपनी अंडरस्टैंडिंग्स को, समझना है किसी चीज को, कॉपी पेस्ट नहीं करना है। चैट जीपीटी से कॉपी किया, पेस्ट कर दिया। ठीक है, ये क्या है, कॉपी पेस्ट करने से आप लोग कुछ भी नहीं सीखेंगे। आप लोगों का प्रोग्राम रन हो जाएगा, आप लोगों को लगता है कि मैंने जो है अपने टीम लीड्स को दिखा दिया, अपना प्रोग्राम रन हो गया, लेकिन आप लोगों ने कुछ सीखा नहीं वहां से। ठीक है, आप लोगों के पास कोई प्रॉब्लम आई, फेस किया आप लोगों ने प्रॉब्लम को, लेकिन आप लोगों ने स्टैक ओवरफ्लो से कॉपी किया, पेस्ट कर दिया। क्या है, आप लोगों ने कभी उस प्रॉब्लम को फेस ही नहीं किया कि अरे आउट ऑफ बाउंड क्यों होता है। ठीक है, एक्सेप्शन हैंडलिंग, एक्सेप्शन क्यों आता है, क्या आता है, क्यों होता है, ये अगर आप लोग ये सीख लेंगे तो आप लोगों को लाइफ में कभी भी प्रॉब्लम चाहे किसी भी लैंग्वेजेस में आ जाए, वहां पर आप लोग उसे हैंडल कर सकते हैं, इजीली टेक ओवर कर सकते हैं उस प्रॉब्लम को। ठीक है, पांचवा एंड लास्ट है, नॉट लास्ट लीस्ट है, आप लोग कह सकते हैं कि आप लोगों को हमेशा जो है एरर्स आने चाहिए, फेल होना चाहिए आप लोगों का प्रोग्राम। अगर आप लोगों का प्रोग्राम सही हो गया, जैसे चैट जीपीटी से कॉपी पेस्ट कर दिया और वो प्रोग्राम सही हो गया, तो कुछ नहीं सीख पाएंगे। वो प्रोग्राम फेल होना चाहिए ताकि उसके सराउंडिंग्स की सारी चीजें आप लोग सीख सकें। उसकी सराउंडिंग्स की चीजें आप लोग सीखेंगे तभी आप लोगों को बेनिफिट मिलेगा। तो तभी मैं आप लोगों को बोलता हूं कि मेरे पढ़ाने का तरीका अलग है। मेरे पढ़ाने का तरीका इसलिए अलग क्यों है, क्योंकि मैं आप लोगों को प्रोग्राम सिखाना चाहता हूं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस नहीं सिखाना चाहता। मेरे तरीका ये है कि मैं आप लोगों को हर वो चीज देना चाहता हूं ताकि आप लोगों को सिनेरियो समझ में आ जाए कि एक्चुअल में ये सारा चीजें होती ही सेम है। ठीक है, हम लोगों को बस मिथ है कि हम लोग वो सीख लें तो ज्यादा हो जाएगा, ये सीख ले तो ज्यादा हो जाएगा, वो सीख ले तो ज्यादा हो जाएगा। नहीं, प्रोग्राम सीखिए। ठीक है, और फेल होइए, बार बार फेल होइए, ताकि आप लोगों को उस चीज के बारे में मजबूती मिले कि यस मैं यहाँ पर जो है स्ट्रॉन्ग हो जाता हूँ। तो फंडामेंटल्स क्या कहते हैं कि आप लोगों को करना क्या है वो करिए। ठीक है, और हर एक चीज के ऊपर कमांड करिए कि रियल टाइम सर्विसेज कैसे होती हैं, वेब एप्लीकेशंस कैसे रन करती हैं, ये सारी चीजें कैसे प्रोसीड होती हैं, हम लोगों को डिप्लॉय कैसे करना है, ये सारी चीजें आप लोगों के माइंड में चलनी चाहिए। ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं तक ओवर करूंगा और मैं यही कहूंगा जिन्होंने अभी तक मेंबरशिप नहीं ली है वो मेंबरशिप ले लीजिए। मेंबरशिप जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों के पास एक गूगल फॉर्म है, उसको आप लोग फिल करेंगे तब मेंबरशिप होगी, और मेंबरशिप में ढेर सारे कोर्सेज आप लोगों को आगे मिलेंगे। अभी तक मैंने कुछ कोर्सेज जो है वो फिनिश किए हैं, आप लोगों को पता है। .NET कोर हो गया, रेस्ट API हो गया, एंगुलर हो गया, ब्लेजर हो गया, रिएक्ट हो गया, C# ऑलमोस्ट कंप्लीट है। DSA अभी मैंने वीडियो स्टार्ट कर दिया है बनाना DSA के ऊपर। ठीक है, माइक्रो सर्विस हो गया है, माउई की वीडियो ट्यूटोरियल और सोर्स कोड कंप्लीट मैंने दे दिया। तो बहुत सारे कोर्सेज दे दिया यार 700 रुपीज में, तो इतना तो कोई नहीं देता है। ठीक है, तो मेरा मोटिव ये भी नहीं है कि मैं इतना ही दूं, आप लोगों को लाइफ टाइम चलेगा, अनलिमिटेड जर्नी है और मजा लीजिए सिर्फ और सिर्फ पढ़ने का, और मैं आप लोगों को वो एनवायरनमेंट दे रहा हूँ। दैट्स इट।